देखो जी, हम दशहरे के त्योहार के अंदर 25 तारीख के हम मोदी जी का पुतला जलाएंगे। आज ये जितना भी आंदोलन कर रहे हैं वो सारे किसान कर रहे हैं और ये हर एक इंसान जो है ना सड़कों पे आ चुका है। तो अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे बड़ौदा के अंदर वहाँ क्या होने वाला है। अरे जाग जा मेरे भाई दसंत भैया, मैं आपसे ये बेटा ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जाग जा, अभी भी किसानों के बीच में आ जा, अच्छा रहेगा। और ये आगे रणनीति बना के अगर आप नहीं करोगे तो भैया ये दिल्ली के लिए कुछ करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी को लेकर हरियाणा के किसानों में भी नाराजगी है। नड्डा ने कहा था कि पंजाब में कृषि आंदोलन का विरोध कर रहे लोग किसान नहीं बल्कि बिचौलिए हैं। अन्नदाता किसान यूनियन के नेता गुरमुख सिंह ने कहा कि आज किसान पढ़ा लिखा है, अपनी बात करना जानता है। जेपी नड्डा को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल झूठ है, ठीक है, आरती लोग हैं, ये तो हर को पता है कि भाई वो बिचौलिए होते हैं। ये मैं भी ये उनके इस बात पे सहमत हूँ जो आप कह रहे हैं, मगर जो ये आंदोलन है ये ओनली सिर्फ किसानों का और मजदूरों को है। अगर तो दामन चोली का साथ था किसान और मजदूर का है, मजदूर और किसानों का है, उनको पढ़े लिखे किसान नहीं है। आज वो ये समझ रहे हैं ना, जहाँ के पहले बात करा करते थे कि बानिया की 52 बुद्धि है, आज 53 बुद्धि है किसानों के अंदर। इतने पढ़े हुए लोग हैं, जज हैं, वकील हैं, आड़ती हैं, किसान का बेटा कहाँ बैठा हुआ है? तो उनको चाहिए था ये बात मत कहो। आज ये जितना भी आंदोलन कर रहे हैं वो सारे किसान कर रहे हैं और ये हर एक इंसान जो है ना सड़कों पे आ चुका है। तो अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे बड़ौदा के अंदर वहाँ क्या होने वाला है। आइए सुनते हैं जेपी नड्डा ने क्या कहा था। ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये बिचौलियों का आंदोलन है, समझो आप। पंजाब में तो किसान की चार जी, मेरे को आप करेक्ट कर देना, गलती बोलूंगा तो मुझे रोक देना। कि पंजाब और चुप साहब आप भी, आप क्या सच्चाई नहीं है कि आपके यहां मंडी में आप अपना आरती भी नहीं बदल सकते? जिस आरती के पास आपका सामान जाता है उसी को बेचना पड़ेगा और किसी को आप नहीं बेच सकते हो। यह गुलामी की हालत खड़ी कर रखी थी जिसको मोदी जी ने आजाद कर दिया। इसको हमको समझना चाहिए। यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है, साफ लिखा है, एक्ट में लिखा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जमीन का नहीं होगा, जमीन पर उपजे हुए चीजों का ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकेगा। आप बताओ, किसान को सशक्तिकरण किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? कोई गलती से या बदमाशी से या चालाकी से वो जमीन का भी कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट टिकेगा ही नहीं। किसान नेताओं का कहना है कि अभी तो किसान अपनी फसल समेटने में जुटा है, लेकिन अगर सरकार ने कृषि अध्यादेशों को वापस नहीं लिया तो काम समेटने के बाद किसान संगठन दिल्ली की ओर कूच करेंगे। यही नहीं, केंद्र को जागृत करने के लिए अब की बार दशहरे वाले दिन केंद्र सरकार का पुतला भी जलाया जाएगा। देखो जी, हम दशहरे के त्योहार के अंदर 25 तारीख को जो है सारे हम संगठन मिलके इसी चौराहे पे जहां हम बैठे हुए हैं, इसके साथ ही चौराहे पे बैठ के हम मोदी जी का पुतला जलाएंगे, ओनली मोदी जी का। और मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी, ये बार बार पुतले जो जलाए जा रहे हैं ना, सिर्फ आपको जागृत किया जा रहा है कि किसानों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है। जब दूसरी बार सरकार आपने बनाई तो आपने सबसे कलम पहले पे यही बात कहा था, किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य में दूंगा और स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट को लागू करूंगा। वो भी आपने नहीं करी, 15 लाख रुपए भी नहीं डलवाया, स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट भी लागू नहीं करी। तो अब अगर नया सिस्टम और लागू करने के बजाय अब 3 अध्यादेश लेके आ गए, काले कानून लेके आ गए, और सारा जो है सारा प्रदेश ऑल इंडिया जा चुका है। और ये आगे रणनीति बना के अगर आप नहीं करोगे तो भैया ये दिल्ली के लिए कुछ करने वाले हैं। ये अभी तो ये किसान जो हैं अपने खेतीबाड़ी के अंदर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लोग नहीं बाहर निकल रहे, मगर सारा प्रचार करके जब हनेरी पड़ेगी आप देखना दिल्ली के अंदर कैसे क्या हाल करते जैसे पहले हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने दुष्यंत चौटाला को सलाह दी है कि किसानों के खिलाफ काम करने वाली पार्टी का साथ छोड़कर वो किसानों के साथ खड़े हों, नहीं तो हरियाणा में उन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं होगा। ताऊ देवीलाल जी थे ना, जो वो किसानों के मसीहे थे और इसमें कोई शक नहीं है। आज भी लोग बूढ़े जो बुजुर्ग हैं, जो सबसे पहले पेंशन लगाई थी ना, वो देवीलाल जी की देन थी। हर आदमी एक ही नाम लिया करता, चपाट के अंदर बैठ के, गुरुद्वारे के अंदर बैठ के, देवीलाल जी एक बहुत होनहार बच्चे हैं, बढ़िया नेता हैं और उनका ही पड़पोता। मैं कह रहा हूँ कि उनकी औलाद को यही सोचना चाहिए था, अपने बाप के सिस्टम पे जाना चाहिए था, वहाँ ना जाते हुए अरे किसानों का जो वो इतना बड़ा करते थे, तो आप तो फिर उनकी लाग में है, उनका खून हो।
अरे जाग जा मेरे भाई दसंत भैया, मैं आपसे ये बेटा ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जाग जा, अभी भी किसानों के बीच में आ जा, अच्छा रहेगा। नहीं तो भैया ये जो है ना, आपको कोई पूछने वाला इस इलाके के अंदर नहीं रहेगा, हरियाणा के अंदर। जो आप सोच रहे हो ना, ये तो 2-4 साल तेरे निकल जाएंगे, उसके बाद डफरी बजाना रही है जैसे दूसरे बजाने लग रहे हैं। फिलहाल किसान नाराज हैं और अपना काम समेटने के बाद दिल्ली कूच करने की बात भी कह रहे हैं। अब देखना है कि इस समय के दौरान सरकार किसानों के हित में कोई फैसला लेती है या फिर किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया टॉप न्यूज़।